बानी पीटीआई से अब मुलाकातें नहीं होंगी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे। हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ कहते हैं कि उन्होंने बातचीत का मौका गंवा दिया। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से बात की गुंजाइश नहीं। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों का जवाब कौम के सामने है। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत और फोर्सेस की तैयारी बेहतरीन है। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज इंटरनल एंड दैट थ्रेट का जो महवर है दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन। उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका। बानी पीटीआई जहनी मरीज और ज़ात का कैदी। बयानिया कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं की सियासत ख़त्म हो चुकी। तुम समझते हो क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? किसकी ज़बान बोल रहे हो? बगैर किसी अभाम के वाजे करना चाहते हैं। अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGI-SPR का दो टूक पैगाम। कहा सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म। जो अपनी फ़ौज पर हमला करता है क्या वो किसी और फ़ौज के लिए स्पेस बनाना चाहता है? जहनी मरीज़ की बीमारी के अलामात पहले भी देखी थी। वो समझता है अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत वरना अमरीयत है। इसकी सियासत या ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये समझता है पाक फ़ौज में जो बंदा है वो गद्दार है। कहता है इस क़यादत को टारगेट करो जो 8 गुना ज़्यादा मजबूत फ़ौज के सामने खड़ी हुई। पाक फ़ौज या क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका बाप भी फ़ौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। तुमने तो अपने बेटों को बाहर मुल्क में रखा हुआ है। इन्हें ख़वारिज के सामने खड़ा करो फिर बयानिया बनाना। ज़हनी मरीज एक बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट से आगे फैलाया जाता है। रॉ के अकाउंट्स ट्वीट और बयानिया को रीपोस्ट करते हैं। खारजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया भी बयानिया फैलाता है। इसके बाद आलमी मीडिया भी इस बयानिया को उठा लेता है। तर्जुमान पाक फौज ने ब्रीफिंग के दौरान कच्चा चिट्ठा खोल दिया। फेक अकाउंट्स को बेनकाब कर दिया। कहा अस्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर पीटीआई को हमला करने का कह रही है। वज़ीर आला KPK की गुफ्तगू भारतीय मीडिया पर चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब आ गया। क्या ये आज़ादी इजहार राय है? इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं मालूम नहीं बयानिया कहां से चलता है। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं। ये कहता है कि बात करो। ये तो कहता था कि पेशावर में खारजियों का दफ्तर खोल दो। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाता है। आवाम से हंगामों का कहता है। जब भारत ने हमला किया तो ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। उन्होंने ही कहा था कि फ़ौज लड़ नहीं सकती लेकिन फ़ौज ने लड़कर दिखाया। तर्जुमान पाक फ़ौज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी काबुल से मिलेगी? हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई की बहन का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बानी पीटीआई हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। पीटीआई के जिस भी शख्स ने पाकिस्तान मुखालिफ बात की है पार्टी ने एक बार भी इसकी मजम्मत नहीं की। फ़ौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन कभी सुर्ख लकीर अबूर नहीं की। पीपल्स पार्टी के लीडर को फांसी दी गई। इसके बावजूद उन्होंने 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की खुली मुखालफत करती है। पीटीआई के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। पीटीआई से मुज़ाकरात के अब इम्कानात नहीं। बानी पीटीआई सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा बानी की ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल से लगता है हालात मजीद पेचीदा हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। इस पेशकश को वही वापस ले सकते हैं। 3 दिन पहले जेल में मुलाकात कराई जो बाहर आकर गुफ्तगू हुई वो सबके सामने है। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुताल्लिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकती। मैंने तो नरम अल्फाज में बात की थी। DGI-SPR ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। सेनेटर फैसल वावड़ा की GNN से गुफ्तगू। रियासत ने ठोक बजाकर वाज़ेह रद्द-ए-अमल दे दिया है। अब पाकिस्तान इसकी अफवाह शहीदों का मजाक नहीं बनने देंगे। अब कोई भी मनफी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तानी फ़ौज में ये ताकत है कि ये अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज से लड़ सकती है। बानी से मिलने जाएंगे तो क्या मौसम का हाल पूछेंगे? मुल्क, मईशत, जमहूरियत और इदारों पर बात करना सियासत ही है।
साहिब इख्तियार से अर्ज़ है बानी की बहनों से मुलाकात ना रोकी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सबसे गुजारिश है बानी की बहनों पर सियासत ना की जाए, मुलाकातों पर पाबंदी और आहनी हाथों का कहना गलत है। लोगों से आहनी हाथों से नहीं निपटा जा सकता। ये वाकई मुंतखब हुकूमत होती तो ऐसे बयानात ना देती। बहनों से मुलाकात ना करवाने का फैसला जिस भी सतह पर हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ गैर जिम्मेदाराना बयान आता है तो दूसरी जानिब से भी रद्द-ए-अमल आता है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के 51 केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। एडवोकेट जनरल के मुताबिक काबीना के फैसले के बाद मुकदमात से रियासत दस्तबरदार हो जाएगी। इजलास में केसेस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा, कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया, जिस पर शुरका ने इत्तफाक किया। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। शिमाली इलाकाजात में पारा बदस्तूर नुकता इंजमाम से नीचे है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आलाम में पारा -11, चित्राल में -2 और मालम जबा में 0 रिकॉर्ड किया गया। KPK के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के वक्त धुंध के डेरे। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर। कोटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -1 और कलात में -2 रिकॉर्ड। पंजाब के दारहुकूमत लाहौर में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहर का कम से कम पारा 60 डिग्री रहने का इम्कान। उधर कराची में मौसम मोतदल रहने की पेशगोई, कम से कम पारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर सेहत के लिए नुकसानदेह। रहीम यार खान में सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा आलूगी रिकॉर्ड। AQI पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 370 रहा। लाहौर में सुबह के वक्त फ़ज़ाई आलूगी की शरह 208 रही। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। शहर में सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका सिविल सेक्रेटेरिएट है, जहाँ AQI 512 रहा। भावलपुर में AQI 350 और गुजरावाला में 286 रिकॉर्ड किया गया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाकिल को भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने तीनों जजेस को लगाने की सिफारिश की थी। तीनों जजेस की तकर्रुरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों के साथ नारावा सलूक नाकाबिल कबूल। वज़ीर आला पंजाब ने वार्डी कैम्प की मंजूरी दे दी। पैराफोर्स की हर कार्रवाई में वार्डी कैम्प रखने वाले एहलकार शरीक होंगे। इक़दाम से पैराफोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ेगी। फोर्स की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। मरीम नवाज ने कहा कि कानून हर हाल में नाफिज हो, मगर आवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज़्ज़त हो। पैराफोर्स अच्छा काम कर रही है। आवाम में नेकनामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। आवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वाले तारीख में याद रखे जाएंगे। कुछ वज़रा सूबों के वसाइल और इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के तहत माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। इस तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल कराची के नए ब्लॉक की इब्तदाई तकरीब से खिताब। कहा, विफाक को अगर कोई मुश्किलात हैं तो ये मुश्किलात हम सब की हैं, जिनसे मिलकर लड़ना होगा। सर्विसेज सेल्स टैक्स पहले FBR जमा करता था, फिर ये सूबों की जिम्मेदारी बन गई। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने FBR के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हम और भी टैक्सेस विफाक के लिए जमा करने को तैयार हैं। हुकूमत में जनरल सेल्स टैक्स जमा करने की इजाज़त और हदफ दे हम पूरा करेंगे और सारा पैसा विफाक को देंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन और गुजरी में सफाक शौहर ने घरेलू झगड़े के दौरान बीवी और 12 साल बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जैवकुआब से मुलजिम समीउल्लाह को अलाय कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दोहरे कत्ल का इतराफ भी किया। मकतूलीन में 45 साल कुलसूम और 12 साल मरियम शामिल। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में गए। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 54वां योम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसम अली नेवर और एयर चीफ का मेजर शबीर शरीफ शहीद को खैरात अकीदत।
मेजर शबीर शरीफ शहीद ने 1965 और 71 की जंग में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। मेजर शबीर शहीद ने 1971 की जंग में इंतहाई अहम महाज सुलेमान की हेडवर्क्स का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिशें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान में इसराइली पॉलिसीज़ और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मज़म्मत। एलामी में कहा, इस इक़दाम का मकसद गज़ा की पट्टी की रहायशों को मिस्र मुंतकिल करना है, जिसकी सख्त मुखालफत करते हैं। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर ना किया जाए। रफ़ा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खुली रखने पर जोर देते हैं। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए।